सुदयं जीवस्य परोगणं बोच्छं। किसी भी कार्य करने के लिए मंगलाचरण बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल से हमें अपने आराध्य के प्रति विनय प्राप्त होती है। बिना विनय के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मंगलाचरण करने का अर्थ है कि हम विनयशील हैं। विनयम दर ओम शांति। बस एकदम शांत हो जाए, अब कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं। जो जहां जिस हालत में बैठा है, अभी बीच में उठी नहीं है, देखो ये बीच में देखो सिद्धांत ग्रंथ है। इस सिद्धांत ग्रंथ को पहली बात है कि आप लोगों को पढ़ने के लिए ही इसकी मनाही है। 1000 वर्ष पहले जब उज्ज्वल नेमीचंद महाराज बिंदगिरी पर्वत के ऊपर षटखंडागम का श्राद्धांत का ज्ञान कर रहे थे, स्वाध्याय, इसी बीच में उनके भक्त श्रावक चामुंड राय वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोले। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि महाराज जी क्या पढ़ रहे हो, देखो, तो नेमीचंद महाराज ने ग्रंथ को बंद कर दिया। तब चामुंड राय ने पूछा, गुरुदेव क्या हम इतने कृतज्ञ हैं या इतने निकृष्ट हैं कि हमारे देखते ही आपने ग्रंथ बंद क्यों कर दिया? बोले, यह ग्रंथ ग्रस्तों के पढ़ने लायक नहीं है। ये ग्रंथ आप लोग नहीं पढ़ सकते। इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत ग्रंथों को ग्रस्त को पढ़ने की मना किया है। तो फिर हम लोगों को ज्ञान कैसे होगा इसका? तब उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने षटखंडागम को पढ़ करके उसमें से सारांश रूप में गौमठ सार की रचना की। इस गौमठ सार की रचना के निमित्त ग्रस्त है, श्रावक है। चामुंड राय का छोटा नाम गौमट्ट था, इसलिए गौमट्ट के निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसलिए इसका नाम गौमट्ट सार रखा, क्योंकि चामुंड राय के नाम से ही हुआ। इससे सिद्ध है कि गौमट्ट सार जो है यह ग्रस्थों को ध्यान में रख करके लिखा गया है। इसलिए आप लोगों के भाग्य समझो कि नेमीचंद महाराज ने उस षटखंडागम को पढ़ के इसकी रचना की। यदि ये रचना नहीं होती तो ग्रस्त कभी सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञान या सिद्धांत का ज्ञान नहीं कर पाते। इसलिए गौमठ सार जो है ये 4 भागों में है। जीवकांड, जीवकांड का अर्थ है जीव किन परिणामों के माध्यम से इस संसार में रुलता है। संसार के बहुतायत लोग यह आरोप लगाते हैं कि इस दुनिया में जो सुख दुख देने वाला है वो भगवान है, कोई ईश्वरीय शक्ति है जो सुखी दुखी करता है। इस मिथ्या धारणा को मिटाने के लिए ही जीव कांड की रचना हुई कि इस दुनिया में ना तो कोई मिटाने वाला है ना कोई बनाने वाला है। जीव के परिणाम ही नाना प्रकार के सुख दुख में परिणमन करते हैं।
कौन से परिणाम से क्या सुख दुख मिलता है, कौन से परिणाम से ये दुनिया चल रही है, तो उन परिणामों का वर्णन जीव कांड में है। जीव कांड का अर्थ होता है जीवों के समूह, जीवों के भेद, जीव कितने प्रकार के हैं, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जीव किस किस रूप में अपना वर्णन करते हैं, उसका वर्णन करने का नाम है जीव कांड। अब किसी विषय को करने के लिए मंगलाचरण हमें कर लेना चाहिए। कभी भी कोई काम करो तो ज़्यादा नहीं बोल सको तो नमो अरिहंताणम बोल लिया करो, ओम नमः सिद्धिभ्य बोल लिया करो, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले मंगलाचरण करने से हमारे अंदर विनय जागती है। विनय करने से हमारा क्षयोपशम बढ़ता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से प्राप्त होती है। बिना विनय के लिया हुआ ज्ञान जीवन में काम नहीं आता। वह प्राप्त तो कर लेगा लेकिन जिस उद्देश्य से उसने प्राप्त किया है उस उद्देश्य को वो पूरी नहीं करेगा। इसलिए हमें इस मंगलाचरण से शिक्षा लेना है, जो स्वयं मंगल स्वरूप है। सारा जगत जिन्हें मंगल मानता है वे खुद मंगलाचरण कर रहे हैं। जो आचार्य नेमिचंद महाराज जी स्वयं मंगल रूप हैं, वे भी मंगलाचरण कर रहे हैं, तो हमें और आपको तो मंगलाचरण करना ही चाहिए। मंगलाचरण उनका किया जाता है जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं वो कार्य वो कर चुके हैं। जिस ज्ञान को हम प्राप्त करने जा रहे हैं वो ज्ञान वो प्राप्त कर चुके हैं। मंगल उनको कहा जाता है जो अपने आप में सब विघ्न बाधाओं को झेलते हुए लक्ष्य को प्राप्त हो गए हैं, उनको हमें मंगल बनाना चाहिए। इसलिए सिद्धम शुद्धम प्रणवीय, सिद्ध भगवान को, जो कैसे हैं सिद्ध भगवान, शुद्ध हैं। सिद्ध स्वरूप को शुद्ध स्वरूप, सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, वे सिद्ध जो हैं शुद्ध हैं। शुद्ध का अर्थ है संपूर्ण दोषों से रहित हैं। प्रणमीय, प्रणाम करके। कौन है वो? जिनेंद्र भगवान जो शुद्ध सिद्ध हैं, जिनवर है। जिनेंद्र भगवानों में भी वर हैं, श्रेष्ठ हैं, तीर्थंकर हैं। नेमी चंदम, नेमी चंद्र भगवान। यहाँ नेमी चंद्र के दो अर्थ हैं। एक तो जब भगवान जहाँ से घूमट सार की रचना की वहाँ के मूल नायक नेमी चंद्र भगवान हैं। विंध्यगिरी गोमटगिरी के वहाँ के मूल नायक जो हैं नेमी नाथ हैं, तो उनका है। और दूसरा है इसी में छुपा हुआ है कि नेमी चंद्र आचार्य भी थे, लेकिन चूंकि यहाँ मंगलाचरण है इसलिए नेमीनाथ भगवान को ही, क्योंकि अकलंकम, वे कलंक से रहित हैं। गुण रयन भूषण उदयम, वाह कितनी अच्छी बात कही। कैसे हैं नेमी चंद्र आचार्य महाराज? गुण रूपी रत्न भूषण जिनके उदय में है, यानी गुण भूषण शक्ति में नहीं है, गुणों के जो आभूषण यानी श्रृंगारत हैं, जिनका जीवन ही गुण है। और गुण रयन भूषण उदयम, तीन दो चीजें विशेषता हैं। एक तो रत्न है, गुण है, दूसरा वे आभूषण हैं। तो आभूषण क्या पेटी में रखे हैं? नहीं, उदयम पहने हुए हैं, वो पहने हुए हैं। जैसे छेदालाकार ने कहा ना, ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल, ज्ञान ही जिनका शरीर है, यहाँ कह दिया उन्होंने गुण ही जिनके आभूषण हैं, उदयम ने प्रकट हैं। वो उन गुणों को अव्यक्त नहीं है। हमारे अंदर जितने गुण हैं वे अव्यक्त हैं। हम में सिद्धत्व गुण है, शुद्धत्व गुण है, लेकिन वो अव्यक्त है। लेकिन नेमिनाथ भगवान का गुण व्यक्त है, उदय में आ गया है, यानी वो उनका उपयोग कर रहे हैं। तो इनको आपने क्यों नमस्कार किया? नमस्कार करके क्या करना चाहते? एक नमस्कार होता है गुणों को और एक नमस्कार होता है स्वार्थ के लिए, उपलब्धि के लिए। यहाँ प्रणमीय शब्द किया है।
प्रणाम करके मैं कुछ करना चाहता हूँ। आज नेमीचंद भगवान को मात्र हम नमस्कार नहीं कर रहे, हमारा पर्पस है। यहाँ यह भी हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा गुणों को ही नमस्कार नहीं किया जाता, अपने कार्य के लिए भी बड़ों को नमस्कार किया जाता है। एक तो वो बड़े हैं, नहीं ठीक है, एक तो वो खुद बड़े हैं इसलिए नमस्कार है, और एक हम खुद कुछ करना चाहते हैं उनके आशीर्वाद से, उनको प्राप्त करके, तो प्रणमीय प्रणाम करके जीवस्य परोगुणम बोक्षम, जीव की प्रूपणा बोक्षम यानी कहता हूँ। जीव की प्रूपणा, प्रूपणा का अर्थ होता है जीव का विस्तार, जीव के परिणमन, जीव की गतियां। प्रूपण बोलते हैं ना, जीव का विस्तार क्या है, प्रूपणा क्या है, उसको मैं कहता हूँ। आप लोगों को प्राकृत का संस्कृत श्लोक को नहीं पढ़ना। जो 12 वर्षीय कोर्स वाले हैं उनको हिंदी में ही हिंदी पढ़ना है, गाथाएं नहीं पूछी जाएंगी। गाथाएं आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आप गाथाएं में बहुत उलझ जाएंगे, उच्चारण ही नहीं बनेगा और बहुत कठिन हो जाएगा। वैसे विषय कठिन है और गाथा तो और कठिन, इसलिए आप गाथा को पढ़ना तो जरूर, उच्चारण तो जरूर करना, लेकिन उसको क्या करना, पढ़ करके हिंदी को याद करना, पढ़ना जरूर। पढ़ने से आचार्यों की, मैंने कल कहा था ना, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आवे, इतना समझ में आवे कि हमें आचार्य की वाणी कान में पढ़, इतना ही बहुत है। कई लोग कहते महाराज हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती है हम क्यों पढ़ें? नहीं समझ में आती इसलिए तो पढ़ना है। समझ में आने के बाद पढ़ा तो क्या पढ़ा, नहीं समझ में आया फिर भी पढ़ रहे हैं, यही विशेषता है। जिनको समझ में आ रहा है वे पढ़ रहे हैं तो उनको ज्यादा कर्मों की नजर नहीं है, क्योंकि उनको समझ में। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी वो पढ़ रहे हैं तो उनको इतना ज्ञान बनता है। जिनको नमोकार मंत्र समझ में आ रहा है उनको सिद्धि नहीं हुई, जिसको नमोकार मंत्र समझ में नहीं आया उसको नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। कितना बढ़िया उदाहरण है। नमोकार मंत्र जिन्हें समझ में आ रहा था, याद था, नमो अरिहंताणम आदि, उनको सिद्धि, और अंजन चोर को नमोकार मंत्र समझ में फिर भी सिद्धि हो गई। तो बस आप लोगों से मेरा कहना है, कभी भी धर्म ग्रंथ को ये मान के नहीं पढ़ना कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें ये मान के पढ़ना है कि आचार्यों की वाणी को मैं पढ़ रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। पंडित जी साहब थे जगन मोहन लाल जी, उन्होंने सुनाया था, एक माँ जी थी, वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ती थी। एक दिन वो ग्रंथ अष्टसहस्री एक ग्रंथ है बहुत कठिन, वो पढ़ रही थी। पंडित जी ने देखा कि ये तो हमारे नगर में बहुत बड़ी पंडितानी है, और पंडित जी कहते कि मुझे वो ग्रंथ आता नहीं, याद नहीं। तो पंडित जी बच के निकलते थे, कहीं ये मुझसे कुछ पूछ नहीं लेवे इस ग्रंथ के संबंध में, क्योंकि ये तो मुझसे बहुत बड़ी विद्वान दिख रही है, अष्टसहस्री पढ़ रही है। पर पंडित जी रोज को उसको अष्टसहस्री तन्मय होके पढ़ती थी। तो एक दिन पंडित जी को कहा कि इतनी बड़ी पंडितानी है तो एक बार थोड़ा पूछो तो सही, चलो इससे हम पढ़ लेंगे। इस उद्देश्य से कि पंडिता ये बात पढ़ेगी और हम इससे पढ़ लेंगे, इतनी बड़ी विद्वान है। तो एक दिन पंडित जी बैठ गए उनके बाद, बोले भाई जी क्या पढ़ रही हो? तो उसने कहा, पंडित जी आप पढ़ लो ना, क्या पढ़ रही हो? पंडित जी ने कहा कि मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हो? बोले पंडित जी हमें बोलना नहीं आएगा। वो ऐसी पढ़ती थी, महावीर पढ़ना है तो मा हा आ की मात्रा वा ई रा, तब वो महावीर बोल पाती थी। तो बोले अष्टसहस्री तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो पंडित जी ने कहा क्या बात है, तुझे नाम भी पढ़ना नहीं आता? बोले नहीं आता। पढ़ना भी नहीं आता?
पंडित जी हमें तो हिंदी पढ़ना नहीं आती, तो फिर इतना कठिन ग्रंथ क्यों पढ़ रही है? अब पंडित को आ गया कि अब तो मैं पंडितान हूं, ये तो मूर्खानंद है। तो पंडित जी ने कहा तुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, फिर क्यों पढ़ रही भाई, क्यों समय खराब कर रहे हो? उसने कहा पंडित जी साहब मैं तो मूर्ख हूं, कुछ समझ में नहीं आता है, पर मेरे मन में एक भाव आया कि जो आचार्यों ने लिखा है उन अक्षरों को एक बार आंखों से देख लूं, आंखों से देख लूं बस। तो इतनी सी लकड़ी की पेंसिल लेकर के एक एक अक्षर को, जैसे मान लो गोमट सार लिखा है ना, तो गोमट सार, बस देख ली, बस मैं उन अक्षरों को देख लेती हूँ, क्योंकि हमारे आचार्यों ने लेखनी चलाई है, तो मैं एक बार देख तो लूं उन अक्षरों को। जब ये सठखंडागम की वाचना में पंडित जी साहब ने सुनाया, पूज्य आचार्य महाराज सिंहासनाधीश से बैठे हुए थे, हम लोग तो अरे देखो 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 रे ज्ञानियों, ये है, ये माँ बनेगी आगे जाके शुद्ध केवली, ये प्राप्त करेगी केवल ज्ञान। अपन को तो 2 अक्षर का ज्ञान होगा, आई एम ज्ञानी। कितनी श्रद्धा आप बोलो। आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति को समझ में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं हम, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी वो पढ़ रही है, बोलो श्रद्धा किसकी ज्यादा है? तो बस सुन रही हो ना भाई लोगों, कुछ भी समझ में नहीं आए तो एकाग्र होकर, यहां वहां चंचल मन न करके, इतने एकाग्र होकर सुनो, कम से कम जिनेंद्र भगवान की वाणी कानों में तो पड़ रही है। और कई लोग बड़े विद्वान होते हैं, वे सुनते ही नहीं, वे कहते क्या सुनना, हमें तो आऊ थे पहले से। उनसे कहना है समोषण में गणधर पर सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी वाणी को हाथ जोड़कर निरंतर सुनते रहते हैं। उनको मालूम है भगवान क्या बोल रहा है, पहले से ही मालूम है, द्वादशांग के ज्ञाता है, लेकिन नहीं, हमें ज्ञान भली हो, लेकिन भगवान के मुख से वही ज्ञान जो हमें है, यदि वही ज्ञान भगवान के मुख से निकलकर सुनते हैं तो वह ज्यादा शुद्ध का संबंध होता है। जैसे आप नमोकार मंत्र आपको आता है कि नहीं आता है, लेकिन कभी गुरु के मुख से निकल रहा हो तो उसको जरूर सुनना। तुम्हारे नमोकार मंत्र में गुरु के मुख से नमोकार मंत्र में कितना अंतर है, तो उसको सुनना। ये परंपरा जैन के दूसरे श्वेतांबरों में आज भी है। वे मांगलिक सुनने के लिए साधु के मुख से सुनते, तो हमने कहा भाई आप लोगों को नहीं आता क्या? बोले आता है, लेकिन गुरु के मुख से सुनने से करोड़ों मालाएं नमोकार मंत्र की फेरना, और एक बार गुरु के मुख से नमोकार मंत्र सुनना करोड़ों माला से भी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जिनवाणी का स्वाध्याय करना, पढ़ना, और कभी जिनवाणी साधु के मुख से सुनने मिले तो वह वाणी हजारों बार स्वाध्याय करने से भी श्रेष्ठ है। इसलिए समझना तो पंडित की भाषा में भी समझ लोगे, लेकिन आचार्यों की वाणी पढ़ो, आचार्यों की वाणी पढ़ो। आचार्यों की वाणी हम पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा क्षेम को प्राप्त होता है। इसलिए हमने इसलिए प्रारंभ बता दिया कि आप लोग कहो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी पढ़ो। बस वो भाई जी की बात ध्यान रखना, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो महाराज ने बोला है हमारे कानों ने सुना है। आज सुनोगे, कल गुनोगे, और परसों बुनोगे। बुनोगे यानी प्राप्त करोगे। गुण जीवापज्जति पाना सन्ना व मग्ना
उपयोगो वियकंसो जीवस्य तु परोवणा भणिदः। अब जीव को हम कहाँ ढूंढें? जीव कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ हमें जीव मिलेंगे? तो 20 स्थान बताए। ये 20 भेद सबसे पहले पुष्पदंत महाराज ने किए थे। गुजरात के अंदर अंकलेश्वर में 20 सूत्र लिए थे, 20 रूपणाएं कहलाती हैं। यानी जीव को 20 तरीकों से बताना, जीव का स्वरूप 20 तरीकों से प्राप्त करना। जीव हमें 20 प्रकार के देखने में आएंगे। तो जीव पहला तो जीव है गुण स्थान। गुण जीव कितने कहाँ मिलेंगे? जीवों के भेद कितने हैं? गुण स्थान। जीव समास, जीव समास उसे कहते हैं। जीव समास नाना प्रकार के होते हैं। गुण स्थान 14 भी होते हैं, 19 भी होते हैं, आगे जाके बताएंगे। पज्जति पर्याप्तियां, जीव कहाँ मिलेगा? पर्याप्तियों में। पर्याप्तियां किसे कहते हैं? जब जीव जन्म लेता है, जन्म लेने से बनाया जाता है, उसको कहते हैं पर्याप्तियां। शरीर बनाने के लिए जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं उसको पर्याप्ति कहते हैं। अब शरीर में क्या क्या चीजें बनती हैं? शरीर में इंद्रियां बनती हैं, तो इंद्री का मटेरियल। शरीर आने के बाद बोलने की शक्ति आती तो भाषा पर्याप्ति। शरीर मिलने के बाद ही मन आएगा तो मन पर्याप्ति। शरीर आने के बाद भी श्वासोश्वास होगा तो श्वासोश्वास पर्याप्ति। शरीर के माध्यम से ही आयु आती है, तो आयु के रूप में जो परिणति, यानी आयु तो पर्याप्ति नहीं है, वो प्राण है, पर उसको स्थिर करने वाला जो श्वासोश्वास है, पर्याप्तियां। ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्री पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। इस प्रकार की ये 6 पर्याप्तियों से अपना ये समूचा शरीर, सर्वोत्कृष्ट शरीर जो है 6 से बनता है। इनका मटेरियल कौन इकट्ठा करता है? तो ये पर्याप्ति इकट्ठी करती है। ये जीवन भर उदय में रहती हैं। यदि अपना पर्याप्ति नाम कर्म खत्म हो जाए तो ये शरीर का सब कुछ कितना ही खाते रहो पीते रहो, कुछ नहीं दिखेगा। शरीर के लिए इस भोजन से शरीर नहीं चल रहा है। ये पर्याप्ति नाम कर्म जो है, यह 24 घंटे भोजन इकट्ठा कर रहा है, दिन रात है। 24 घंटे याद कर, इसे आहार पर्याप्ति बोलते हैं। आहार पर्याप्ति का अर्थ ही नहीं है भोजन, ये कवलाहार तो एक्स्ट्रा भोजन है। हमारा पर्याप्ति नाम कर्म उतना भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए ऊपर से भोजन लेते हैं। ये जो कवलाहार है ऊपर से भोजन लेते हैं, इसलिए ये जो आहार पर्याप्ति है, ये आहार कितने प्रकार का होता है? एक होता है कवलाहार, मुंह से खाया जाता है, उसको कवलाहार बोलते हैं। एक होता है मनसाहार, देवों के होता है, जो मन से करते हैं, मन में स्मरण करते ही गले में अमृत झर जाता है। एक होता है ओजाहार, अंडे, पक्षी अपने अंडों को अपने पंखों में दबा लेता है, शरीर की गर्मी से उसको भोजन देते हैं, ओजाहार हो गया। और एक होता है लेपाहार। लेपाहार एक इंद्रियों के होता है। जो पेड़ पानी को पीता नहीं है, पानी को लेप करता है, मिट्टी को लेप करने मात्र से वह आहार ग्रहण कर लेते, एक इंद्रियों को होता है। एक होता है कर्माहार और 9 कर्माहार। 24 घंटे जो अपन कर्म बांध रहे हैं, ये कर्माहार है, क्योंकि यह औदारिक नाम कर्म आदि का बंध नहीं होगा तो इस शरीर का निर्माण नहीं होगा। और 9 कर्माहार बोलते हैं। 9 कर्माहार के 2 भेद, एक खाने वाला और दूसरा ले, पे, स्वाद और खाद। ये कबलाहार के 4 भेद हैं, खाद, ले, पे और स्वाद। खाद रोटी आदि, पे पीने वाले, स्वाद यानी सुपारी सौंप आदि, और ले चाटने वाले। ये 4 भेद कबलाहार के हैं।
और कर्माहार नौ कर्माहार अपन, ये सब ये पर्याप्ति नाम कर्म का भेद है, ये सब कार्य करा रहा है। अब इसके बाद शरीर के लिए बनाना है, आकृति के लिए मटेरियल चाहिए, शरीर पर्याप्ति, आँख कान नाक इंद्री, इसके लिए स्पेशल मटेरियल चाहिए। अब आँख के लिए स्पेशल मटेरियल चाहिए है, ऐसे परमाणु चाहिए जिसमें देखें। जैसे कांच का चश्मा बनाना है तो कांच हर चीज से बन जाएगा कि इसके अलग मटेरियल है? अलग मटेरियल है। ऐसा ही इंद्रिय नाम कर्म इतने जगत के परमाणुओं में से वो विशेष परमाणु करता है जिसमें देखने की, अब कर्ण है, कर्ण नाम की पर्याप्ति, वो परमाणु जो सुन सकते हो, वो परमाणु जो चख सकते हो, वे परमाणु जो छू सकते हो, उन परमाणुओं को जो सूंघ सकते हो, वो उतने से स्थान पर जो सूंघने वाले परमाणु ये इंद्रिय पर्याप्ति ग्रहण करेगी। अब इंद्रिय पर्याप्ति में जब घ्राण इंद्रिय आएगी तो वो उतने ही परमाणु ग्रहण कर लेगी और वहां जाके चिपका देगी, उससे अपन सूंघते रहते हैं, इंद्रिय पर्याप्ति। फिर उसके बाद आती है भाषा पर्याप्ति, जो अपन बोलते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति उसके पहले है, जिससे अपन श्वास ले रहे हैं, नासिका से श्वास ले रहे हैं, ये श्वास नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा श्वास है, अपन ज्यादा खर्च करते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति संपूर्ण शरीर से जो ग्रहण किया जाता है वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहलाती है। नासिका से मुंह से श्वास लेना ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा श्वासोच्छ्वास है। इसके लेने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे कोई नियम नहीं है, लेकिन जब तक शरीर श्वासोच्छ्वास पूरे सर्वांगीण ग्रहण करता है। ऐसे अपन बोलते हैं तो अलग बोलने के लिए शब्द ऐसी वर्णनाएं चाहिए जो शब्द का रूप धारण कर लें। ध्वनि आत्मक वर्णनाएं जो टकरा करके ध्वनि देती हैं उनको भाषा पर्याप्ति। मना पर्याप्ति जो अपने हृदय में सीने के अंदर जहाँ हड्डियाँ खत्म होती हैं, यहाँ 8 पाखुड़ी वाला एक कमल के आकार का मन होता है। वो मन तो 9 कर्म से बनेगा, शरीर पर्याप्ति से, लेकिन उस मन में विचारने की शक्ति ऐसे परमाणुओं में वो मना पर्याप्ति होती है। प्राणः प्राण, पर्याप्तियां कारण हैं, प्राण कार्य हैं। प्राण 10 होते हैं और 10 प्राणों के माध्यम से यह जीव जीता है। कम से कम संसार में रहने वाले को 4 प्राण चाहिए। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय वन माओ आन पाणो है, द्रव्य संग्रह में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आया है। अपन लोगों के कितने प्राण हैं? 10। कैसे, कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियां सीधी सीधी, 5 तो इंद्रियां हो गई, और 3 बल सीधे सीधे, मन बल, काय बल और वचन बल, तो 5 3, और आयु और श्वास, ये 10 प्राणों से अपन जिए हैं, जी रहे हैं, जिएंगे। संसार में जीव इनसे रहित नहीं हो सकता। अब जैसे मन नहीं रहेगा तो 9 प्राण हो जाएंगे, और 1 चौर इंद्रिय होगा तो 1 कम हो जाएगा। ऐसे कम होते होते 1 इंद्रिय जीव के कम से कम 4 प्राण होते हैं। ऐसा पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास में, श्वासोच्छ्वास में जब वो वर्गणाएं ग्रहण करता है तब वो पर्याप्ति कहलाती है, और वर्गणाओं के माध्यम से जब वो ताकत प्राप्त करता है जीने की तब वही बल हो जाता है। इसी प्रकार मन में लेना, मन की वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है तो मन पर्याप्ति है, और मन जब विचार करने की शक्ति विचार कर रहा है तो वो बल हो जाता है। एक बार आचार्य महाराज ने हम लोगों को पढ़ना सिखाने की बात कही कि तुम लोग पढ़ना सीखो, और द्रव्य संग्रह के लिए कहा तुम लोग शिव संग्रह लगाओ। और आचार्य सिंह ने, हम लोगों ने कहा ठीक लगा लेंगे। आचार्य सिंह ने कहा नहीं, हम बैठेंगे तुम लोग पढ़ो। तो हम लोग वैसी हवा किसे की, हम लोगों ने कहा नहीं हम लोग बैठ के पढ़ लेंगे। बोले नहीं नहीं मैं बैठूंगा और मुझे समझाओ। हमने कहा ये कैसे संभव है? बोले यही संभव है। एक दिन बारी बारी से हम थे, समय सागर, योग सागर, नियम सागर, गुप्ती सागर, क्षमा सागर वगैरह। तो हम लोगों ने कहा
कि तुम लोग, और आचार्य से ऐसे बैठ जाते थे बाजू में, और बाजू में भाई ऐसे बैठाते थे, बोले अब पढ़ाओ द्रव्य संग्रह। अब उसी दिन हमारी बारी थी। अब हम जानते कैसे पहाड़ टूटा था, और बस पढ़ाना था, यही पर्याप्ति और प्राण का कार्य निकल आया। और उसी दिन हमारे दुर्भाग्य से सारे पंडित लोग उसी दिन शिखर जी से लौटे। पंडित कैलाश चंद जी, पंडित दरबारी लाल जी, पंडित बालचंद जी, पंडित खुशहाल चंद जी, गोरा वाले, ये सब शिखर जी में कोई सम्मेलन था, और वो आके बैठ गए। अब वे सामने और आगे सब बैठ गए, तो वैसे ही हवा नहीं थी तो, और हमने कहा भगवान ये लोग पंडित लोग मौन बैठे रहे तो अच्छी बात है, लेकिन पंडित तो मौन बैठ नहीं सकता। तो खुशहाल चंद जी गोरा वाले बोलते हैं, बोले महाराज जी प्राण और पर्याप्ति में क्या अंतर है? पूछते ही हमें दिन में तारे दिख गए। तो हमने आचार्य की तरफ देखा कि थोड़ी नकल करा दो, आपके चेला हूं, पंडित पूछ रहा है, तो आचार्य और जो बताओ बताओ वो पूछ रहे हैं। अरे मैंने सोचा थोड़ी नकल करा दे मैं कि भाई ये बोल दो। हमने आंख बंद की और तुरंत कहा पर्याप्तियां कारण हैं और प्राण कार्य हैं, और जो ताली बजी तब मेरी आंखें खुल गई, मैं सही बोल गया। एकदम अंदर से निकल गया, पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य हैं। आज चर्चा आई तो वो स्मरण आ गया। हाँ, तो ऐसी बात नहीं, अच्छे मन से पढ़ो, पर्याप्तियां कारण हैं। और आचार्य ने तुरंत कहा, देखा ये चेले कच्चे नहीं है, तुम क्या समझते हो? तो ऐसी बात है। तो प्राण जो है, प्राणों में और पर्याप्तियां का काम मात्र मटेरियल इकट्ठा करना है, और प्राणों का काम है उनका उपयोग करना है। मटेरियल इकट्ठा कर दिया, सब इकट्ठा करके, लेकिन उसका उपयोग करना, आंखों का मटेरियल इकट्ठा कर दिया, अब आंखों की देखने की ताकत, उस ताकत का जब प्रयोग होता है तो वो इंद्रिय पर्याप्ति प्राण बन जाता है। और जब मटेरियल इकट्ठा हो रहा है तब उसमें अलग चीज हो जाती है। सन्ना संज्ञाएं, 3 संज्ञाएं कितनी होती हैं? 4। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। मग्गणाओ और मार्गणाएं, मार्गणाएं 24 मार्गणाएं होती हैं। उपयोग भी और उपयोग भी, क्रमशः भीषम तु परिगुणाहम, ये क्रम से कितने हो गए? 20 प्रूपणाएं, इनको मानना चाहिए। गुण स्थान जो हैं आगे कहेंगे शायद इनकी संख्या को और भी। संख्य वो ओघ होती है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मात्र रट लिया करो, रट लो, मात्र रट लेना। आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा, रटने मात्र से। संख्यो ओघ होती है, गुण सन्ना सचा मोह जोग भवा, वित्थारादेश होती है, मग्गन सन्नास कम भवा। अभी हम यहाँ ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहे कि अभी यहाँ ये नाम मात्र बता रहे हैं, पर अर्थ आगे पूज्यवर नेमिचंद महाराज खुद इनका अर्थ कहेंगे तो उस समय अपन विस्तार से चलेंगे। संख्यो, संक्षेप से जो कहा जाता है उसे ओक कहते हैं। कोई कहे ओक किसे कहते हैं? जो संक्षेप से कहा जाता है। गुण स्थान, चौथा गुण स्थान कह दिया। अब कितना इसके अंदर है? अब चौथा गुण स्थान तो चारों गतियों में होता है, लेकिन एक चतुर्थ गुण स्थान नाम से कह दिया। पंचम गुण स्थान तो मनुष्य त्रियंशों में होता है। तो किसी कथन को किसी एक जैसे कहा संक्षेप से, ये मनुष्यों की सभा है, तो बोलो है मनुष्यों की? नहीं है, संक्षेप में। अब विस्तार से, यहाँ स्त्री पुरुष और महाराज बैठे हैं, 3 की सभा, ये विस्तार हो गया। पुरुष भी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, महाराज भी बैठे हैं।
अब ये विस्तार हो गया। अब एक संक्षेप में कहो, यह मनुष्यों की, तो अब मनुष्य में सब आएंगे कि नहीं, तो मनुष्य शब्द संक्षेप हो गया। इसी प्रकार जैन दर्शन के सिद्धांत में ओघ यानी गुणस्थान, गुणस्थान का अर्थ संक्षेप में कथन करना। 14 गुण स्थानों में संक्षेप वो होती है गुण सन्ना समोह जोग भवा। और गुण और संज्ञाएं जो होती हैं, गुण और संज्ञाएं जो हैं, साचा मोह योग भवा, इन दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है? गुण की और संज्ञा की, मोह और योग से इन दोनों की गुण संज्ञा, संज्ञाएं नहीं, गुण संज्ञा, संज्ञा ने नाम, इसका गुण संज्ञा नाम क्यों पड़ा? वो संज्ञा नहीं लेना जो पिछली गाथा में पढ़ा था अपन ने, वहां तो अलग थे, पाना सन्ना, यहाँ है संज्ञा, गुण संज्ञा ने गुण नाम। ये गुण नाम क्यों पड़ा? ओक का नाम है गुण स्थान, तो इनको गुण स्थान क्यों कहते हैं? कोई पूछे कि गुण स्थान की परिभाषा क्या है? देखो अब तुमसे संक्षेप में पूछा जाएगा, ओक किसे कहते हैं? संक्षेप में कथन करने वाले को ओक कहते हैं। ओक का दूसरा नाम क्या है? गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह योग भवा, जो मोह योग से भाव यानी उत्पन्न होता है। मोह और योग, अब मोह किसे कहते हैं सब जानते हैं, दर्शन मोहिनी और शारद मुनि। योग किसे कहते हैं? मन वचन और काय, मन वचन काय और मोह दर्शन मुनि और चारित मुनि, ये दोनों एक साथ प्रणमन करते हैं तब गुणस्थान बनता है। मोह अकेले से नहीं बनेगा, मोह से बनाने के लिए योग जरूर चाहिए। योग यदि नहीं है, पहली बात तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका किसी ना किसी समय कोई ना कोई योग न रहता हो। संसार अवस्था में 13वें गुण स्थान तक कोई ना कोई योग नियम से रहता है। मन वचन और काय इनसे रहित कभी नहीं हुआ। और मोह आ जाए तो मन वचन काय की चंचलता तो बनी रहती है, इससे अकेला बंद नहीं होगा। मोह होगा तो हाथ पैर हिलाने से बंद नहीं है, मोह के साथ हिलाओगे तो बंद है। मन वचन कोई ऐसा अपन ध्यान में बैठे हैं और कोई हाथ पकड़ के हिला दे वैसा, तो हिला तो दिया लेकिन बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारा उसमें उपयोग और हमने खुद उठा के हिलाया है तो बंद प्राप्त होता है। यानी मन वचन काय की चंचलता में जब तक मोहिनी कर्म नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा खतरनाक मोह है। योग तो औदैक भाव है, योग तो पुद्गल है, लेकिन पुद्गल कुछ नहीं कर सकता। उसमें मोह जो है ये जीव विपाकी है, ये जीव को घात करता है, ये जीव की पर्याय है। योग जीव की पर्याय नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय बन करके उत्पन्न होता। मोह तो सीधा आत्मा से उत्पन्न होता है। यदि मोह को अपन ने जीत लिया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ तो ठीक, गुण स्थान उन्होंने कहा है। इसी द्रव्य संगर की टीका में पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने लिया कि उन्होंने कर्म करना तो छोड़ दिया, लेकिन पूर्व में जो कर्म किए थे वो निर्माण तो है। जैसे अपना शरीर जीव बनाता है, लेकिन मरने के बाद भी ये शरीर बना रहता है कि नहीं? मरने के बाद भी बनाया तो जीव ने है, लेकिन मरने के बाद बना है कि नहीं? तो 14वें गुण स्थान में योग नहीं है, लेकिन पूर्व में जो बनाया था वो शरीर है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, 14वें गुण स्थान में भी अभी वो चोर हैं। चोरी किसे कहते हैं? पर वस्तु को ग्रहण करना। पर वस्तु क्या है? सूक्ष्म से पुद्गल कर्म। 13वें गुण स्थान तो बोले 14वें गुण स्थान वर्ती तो पुद्गल कर्म ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उन्होंने चोरी करना तो छोड़ दिया, लेकिन चोरी का माल गोदाम में रखा है। चोरी करना तो छोड़ दिया, लेकिन चोरी का माल, तो चोर गोदाम में माल पाया जाए तो भी चोर है कि नहीं है?
इसलिए 14वें गुण स्थान वर्ती अयोग केवली भी संसारी हैं, क्योंकि संसार तो छोड़ दिया, लेकिन पहले जो संसार किया था उसका फल अभी उनके पास 85 प्रकृतियां उनके पास पाई गईं। छापा पाड़ने पर चोरी के 85 माल पाए गए। उन्होंने कहा साहब मैंने तो छोड़ दी, बात छोड़ भली दी है, लेकिन पहले तो ये आध्यात्मिक बात कहलाती है। इसलिए मोह योग का कार्य वहां है, कारण नहीं है, लेकिन कार्य होने से वो भी कार्य में कारण का उपचार, कभी कभी कारण में कार्य का उपचार किया जाता है और कभी कभी कार्य में कारण का उपचार किया जाता है। 14वें गुण स्थान में कार्य में कारण का उपचार करके उनको संसारी कहा गया है। तो गुण स्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग से जो उत्पन्न होता है उसे गुण स्थान कहते हैं। आपको गाथा का भाषा नहीं देखना है कि प्राकृत भाषा में क्या, आप तो हिंदी में जो लिखा है हिंदी पढ़िए, आपको सब कुछ हिंदी में पढ़ना है। विस्तारादेशो, विस्तार से जो किया जाता है उसे आदेश कहते हैं, और आदेश का दूसरा नाम है मार्गणा। मार्गणा, ओक का नाम गुणस्थान और आदेश का नाम, अब कोई पूछे आदेश किसे कहते हैं? विस्तार कथन को आदेश कहते हैं। आदेश का दूसरा नाम क्या है? मार्गणा। मार्गणा किससे बनती हैं? मार्गणा का क्या है? मग्गन सन्ना सकम भवाहा। देखो कितनी अच्छी बात कही, जो कर्म से उत्पन्न होती है। गुणस्थान कर्म से उत्पन्न नहीं होते, मोह और योग से उत्पन्न हो रहे हैं, वहां कर्म बीच में नहीं है, कर्म वहां कारण नहीं है। आत्मा का जो, क्योंकि अनुजीवी गुण को घातता है मोह, तो मोहिनी जो कर्म अंदर उत्पन्न हुआ है कर्म के निमित्त से हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हुआ आत्मा के परिणामों से। मोह और योग से गुणस्थान और मार्गणा किससे उत्पन्न होती हैं? कर्म के। कर्म के उदय से, जीव के भाव से नहीं। जैसे गति मार्गणा, अब गति जीव के परिणामों से नहीं उत्पन्न हो रही है, कर्म वर्णाओं से गति होती है। बनती जीव से है, लेकिन फल वो पौधगल है। गति है, इंद्री गई इंद्रिय सुकाय आदि आएगा आगे, गति इंद्री काय आदि मार्गणाएं होती हैं, ये सब उद्गल कर्म से उत्पन्न होती हैं। रिपीट करें, ये गाथा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी IMP। हाँ, क्योंकि ये गाथा है पूरे जीव कांड का मूल हार्ड है, यहाँ से शुरुआत। यदि ये गाथा तुम्हें समझ में आ गई तो आगे की गाथाएं समझ में आ जाएंगी। और ये गाथा सबको पूर्णतः पूरी कंठस्थ करना ही है। इसका हिंदी अर्थ जो है कंठस्थ करना। सिद्धांत ग्रंथ का मूल बेस यही गाथा है। इन गाथाओं गुणस्थान और मार्गणा स्थान की परिभाषा हमें याद हो गई तो हम आगे समझ जाएंगे। आदिशेषणीना जीवापज्जति पानसन्नाओ उभयोगो विभेदे दिशन्तु पर्वणा भणिदाः। अब 20 पूर्वपणाओं का कथन करते हैं। आदेश से, आदेश किसे कहा था? आदेश किसे कहा था? मार्गणा को आदेश कहा था। शल्लीन, आदेश में, शल्लीन यानी अंतर्भाव। अब इन सबको हम एक मार्गणाओं में कैसे गर्भित करें? तो इन्होंने कहा शल्लीन, आदेश में जीव, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञाएं और उपयोग, ये सब किस में आ जाएंगी? आदेश के अंदर आ जाएंगी, आदेश के अंदर गर्भित हो जाते हैं। वेदे विषम तो परिणुधा भनिधा। इस प्रकार से ये 20 प्रूपणाएं जानना चाहिए। मतलब उनका कहना यह है कि आपने पहले तो कहा था दूसरी गाथा में
कि गुण स्थान, जीव स्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञाएं, ये सब, तो इन सब को आपने दो नाम से कैसे कह दिया? इतने सारे नाम बताए थे आपने, गुण स्थान अलग हैं, जीव अलग हैं, पर्याप्ति अलग हैं। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में अंतर्भाव है। जैसे हमने कहा ना कि आपने तो कहा था कि इतने महाराज हैं, इतनी स्त्रियां, इतने पुरुष हैं, तो हमने उनको इकट्ठा करके एक मनुष्य नाम से कह दिया। तो कहते हैं कैसे कह दिया? किसमें क्या गर्भित करेंगे? आदेश में, यानी मार्गणा में लीन करना। जीव, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये सब मार्गणाओं में गर्भित हो जाते हैं। तो कहीं कहीं मार्गणाओं में उनको गर्भित कर लिया जाता है, जीव समाज का वर्णन नहीं करते, मार्गणा स्थानों से वर्णन करते हैं। गुण स्थान की विवक्षा से और मार्गणा, दोनों कथन एक ही हैं। दोनों कथन क्या हैं? जीव को खोजना है। तो एक व्यक्ति कहता है मुझे जीव दमोह की, मनुष्यों की सभा में मिले, और एक कहता है मुझे फलाना जीव महाराज की सभा में मिला। तो अब देखना, महाराज की सभा में मिला यानी उसने दो को छोड़ करके महाराज का भेद कर दिया, लेकिन दोनों का कथन क्या था? जीव को खोजना। चाहे वो महाराज की सभा में खोजे, चाहे मनुष्य की सभा में खोले, खोजा तो उसने जीव ही है। इसलिए ये मार्गणा और गुण स्थानों में इंद्रिय काये लीना जीवापज्यति आण पाण भाषमणो जोगो काओ नाने अक्खा गदिमग्ने आऊ। कैसे लीन करना, अंतर्भाव कैसे करना? तो इंद्री और काय मार्गणा है, इनमें किसको लीन करना? जीव को और पर्याप्ति को। अब इंद्री में जीव कैसे गर्भित करेंगे? ये अपन व्यवहार में बोलते ना, ये एक इंद्री जीव है, ये दो इंद्री जीव है, ये तीन इंद्री जीव है। मार्गणा कौन बोलता है? ये एक इंद्री मार्गणा है, एक दो इंद्री मार्गणा है। व्यवहार में अपन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव कहते ना। तो इंद्री में कौन आ गया? जीव। और पज्जति काय, पर्याप्तियां काय में आ जाएंगी, क्योंकि वो शरीर के, हमने पहले बता दिया, शरीर को निर्माण करने के लिए जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं वह पर्याप्ति है, उससे काय बनती है। तो जहां जहां काय है वहां वहां पर्याप्तियां जरूर हैं। बिना पर्याप्तियों के काया बन ही नहीं सकती। आन पान भाषमणो, और जो आन पान है, भाषा है और मन है, ये भी सारे के सारे पर्याप्ति में गर्भित हैं, पर्याप्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। जोगे काओ नाने, और योग काय में आ जाएगा। मन वचन काय जो योग है, इसको किसमें लेना ना? काओ। नाने अक्खा, और इंद्रियां किसमें चली जाएंगी? इंद्रियां किसमें जाएंगी? ज्ञान में अक्षिणी, यानी इंद्रियां चली जाएंगी। गति मग्ने आयु, और गति मार्गणा में आयु। ये गाथा महत्वपूर्ण गाथा नहीं है। ये गाथा मात्र ये दिखा रहा है कि कैसे मिक्सिंग करें। जैसे तुमने दाल चावल मिला दिए तो अब मिल गए, खत्म हुए, अब इनको गट्टबंट कैसे करें, यानी कैसे मिलाएं, इसको इसमें मिलाएं, इसको इसमें मिलाएं, इसको मिलाएं। तो ये मिलाने की विधि बताइए। मात पूछेगा तो इतना ही पूछ सकते हैं कि बोले इंद्रिय जो जीव है किस मार्गणा में गर्भित है? इंद्रिय मार्गणा में गर्भित है। संक्षेप में कोई ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है, ज्ञान किस ज्ञान में कौन सी मार्गणा गर्भित होती है? जी नहीं, अक्खा इंद्रियां, ज्ञान में इंद्रियां। आयु किस मार्गणा में गर्भित है? आयु काय मार्गणा में, हिंदी में पढ़ लो, काय मार्गणा में आयु। आयु एक प्राण है, वो कौन सी मार्गणा में आएगा? गति मार्गणा में आयु आ जाती है, क्योंकि मार्गणाओं में गति मार्गणा तो है लेकिन आयु नहीं है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि गति के बिना आयु कभी रह ठहर ही
नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कह दिया कि गति मारना में आयु आ जाती है। तुम लोग कठिन मत मानो इसको, शब्द संज्ञा कठिन है, बस बाकी इसका विषय इतना कठिन नहीं जितना आप लोग मानते हैं। माया लोहे रदि, माया लोहे रदि पुब्भार, नहीं कौन से है ना, माया लोहे रदि पुब्बा हारम कोह माणगम भयम, वेदे में हुण सन्ना लोहम परिग्रहे सन्ना, महालोहे रदि पुब्ब, नहीं एक मिनट कुछ अक्षर की कमी आ रही है। महालोहे रदि पुब्ब, माया लोहे रदि पुब्बा, माया लोहे रदि पुब्बा हारम कोह मग्नम भयम, वेदे में हुण संगासन लोयम परिग्रहे सन्ना। अब कसाय मारना आती है, आहार मारना नहीं है। तो माया और लोभ में रति पुब्बा हारा, रति पूर्वक आहार ग्रहण किया है तो माया में और लोभ में गर्भित होगा। माया ने रति पूर्वक किया है इसलिए। अब यहाँ रति शब्द क्यों डाला? राग पूर्वक आहार ग्रहण किया जाए वो आएगा, और बिना राग के जो ग्रहण किया जा रहा है वो। अब यहाँ प्रश्न उठा सकते हो, क्या आहार भी बिना राग भाव के ग्रहण होता है? हाँ, कर्माहार, नौ कर्माहार। अब नौ कर्माहार हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें रति भाव नहीं है। तो इस प्रकार के जो आहार होते हैं, कबलाहार जो है वो भी बिना रति भाव के ग्रहण कर सके। कोई ने मुंह पकड़ करके फाड़ करके मुंह में आहार डाल दिया, अब बोलो ये आहार भी कसाय में जाएगा? नहीं जाएगा, रति भाव नहीं हमारा, डाल दिया किसी ने मुंह फाड़ करके। कोई घर्राटे लेकर सो रहा था, चूहा अंदर घुस गया। हाँ हुआ है। एक व्यक्ति मुंह फाड़ के सोया था और छोटी सी चूहिया घुस गई, उसने मुंह बंद किया, वो अंदर चली गई। अब बोलो ये मांसाहार में आएगा क्या? लेकिन प्रमाद में तो आएगा। अब वो चिड़िया चली गई, सही में चली गई वो, अब वो तो मर गई, जिंदा तो रहना नहीं है। तो अब रति पूर्वक किया हुआ आहार ही कहलाएगा। जबरदस्ती किसी ने मुंह में डाल दिया, अब उसमें रति भाव न होने से वह माया लोभ कसाय में नहीं आएगा। ऐसे अपन बहुत सारे आहार ग्रहण करते रहते हैं, उन आहारों में दोष नहीं। इसलिए इन्होंने पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने रति पुब्बा आहार, रति पूर्वक आहार जो है कौन सी मारणा में आएगा? माया और लोभ में। आप लोग एक चार्ट बना लेना, किस में क्या गर्भित है, किस में क्या गर्भित है। हिंदी में पूरा लिखा हुआ है तो पढ़ लेना, किस में क्या गर्भित है, इतनी रटना है। इतना रटने से यदि कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो आप उसको उत्तर दे सकेंगे। कोय मग्नम भयम, कसाय मार्गणा में माया मार्गणा भी है, लोभ मार्गणा भी है और क्रोध मार्गणा। और क्रोध मार्गणा में क्या आएगा? भय। भय जो है क्रोध कसाय के कारण से बनता है। जो 9 कसाय है ना, इनका बंटवारा है, भय क्रोध में जाता है। जब व्यक्ति को भय आता है, नियम से क्रोध जागता है, कौन है मुझे डरा रहा है, क्यों डर रहा हूं, ऐसा। वेदे में होण संज्ञा, 4 संज्ञाएं थी, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो ये 4 संज्ञाओं में आहार संज्ञा किसमें गई? आहार संज्ञा किसमें गई? माया और लोभ में।
अब दूसरी भय, आहार भय, भय संज्ञा किसमें गई? क्रोध रूपी मार्गणा में। मैथुन संज्ञा किसमें गई? वेद, वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन तीन वेदों के बिना व्यक्ति के मन में अब्रह्म भाव नहीं आता, क्योंकि जब भी अब्रह्म भाव आएगा तो वो या तो स्त्री है या पुरुष है और या नपुंसक है। साधु आहार लेता लेता बढ़ावन, कसाय कौन सी मानेंगे? तप बढ़ावन हेत है तो इसलिए तो उनकी निर्जरा होती है, लेकिन फिर भी पर को ग्रहण कर रहा है, इच्छा पूर्वक ग्रहण कर रहा है, उस समय भी माया लोभ कषाय उसका उदय में है, क्योंकि इच्छा है। पूज्य आचार्य महाराज से एक बार पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने पूछा कि तीर्थंकर को प्रमाद कब आता है, क्योंकि वो अपन जैसे सोते तो पाए नहीं जाएंगे, जब कभी उनको नहीं आएगी, उनका प्रमाद कब पाया जाता है, पकड़ के बताओ। क्योंकि उनसे कभी ईरिया समिति में चूक होती नहीं, वर्धमान चारित्र है। जिनका वर्धमान चारित्र है, प्रति समय वो विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, तो प्रमाद में कब आएंगे? तो आचार्य ने कहा जिस समय आहार को अंजलि यूं करते हैं उस समय प्रमाद है, क्योंकि इच्छा करना ही प्रमाद है। तब वो अंजलि खोलेंगे कि नहीं? तो आहार को लेने का भाव आ रहा है, अब किस लिए ले रहे हो वो भाव अलग है, लेकिन ले रहे हो कि नहीं? लेते समय तुम्हारे मन में राग भाव आ गया, इसलिए आहार कोई भी ग्रहण करेगा, कर ग्रहण करेगा तो माया लोभ में जाएंगी, और ग्रहण कराया जाएगा तो कोई कोमा में है, बेहोश पड़ा है और उसको कोई नली से दे रहा है, इंजेक्शन से दे रहा है, अब उसको तो कोई होश है नहीं, तो वो एक नौकर्म क्रिया उसका वो बंधक नहीं होगा। यदि वो लेने के बाद उसको आनंद आ रहा है, मैंने आहार किया, तो फिर बराबर हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। वो एक भावना भाषा में कहा गया कि साधु खादती भी ना खादती, खाता हुआ भी नहीं खा रहा है, वो तो हमारी थोड़ी पीठ ठोकने के लिए कह दिया है। सही तो यही है कि पर को ग्रहण करना ही प्रमाद है, क्योंकि उसका अभिप्राय आध्यात्मिक है, रत्न रत्न की रक्षा करना है, इसलिए वो ऐसे बंध को प्राप्त नहीं हो रहा है जिस बंध से उसको संसार बढ़े। बंध तो है, सूक्ष्म दृष्टि से देखें, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ में तुम मुनि हो या श्रावक हो, तुम कैसे ग्रहण कर रहे हो मतलब नहीं है, ग्रहण तो कर रहे हो। इसलिए देखो, श्रेणी में चढ़ने के बाद भी कहा कसाई। अरे भाई कौन सी कसाई कर रहे हैं? श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज को कसाई कहा, क्योंकि कसाय कर नहीं रहे, लेकिन कसाय का कार्य तो देखा जा रहा है। तभी तो आहार करने के बाद आके इडियापत करना पड़ता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने प्रश्न किया तो कहता हूं, धवला जी में कहा कि आहार को जाते समय साधु को पतन होता है, क्योंकि पर पदार्थ के प्रति रति भाव आए बिना रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसमें राग भाव आता है। तो उन्होंने कहा असंयमा भी मुख हो जाता है। हाँ, असंयम की अभिमुख हो जाता, संयम में पहुंचता नहीं है, असंयम के अभिमुख हो जाता है आहार के समय, ऐसा पूरी चीज मैंने देखा। तो आप लोगों को ये दो गाथाओं का जो विषय है, ये मात क्या करना है, कौन किसमें गर्वे थे। 3 गाथाएं हैं, चौथी, 5वीं और 6ठी। इनका एक चार्ट बना लेना और वो आराम से याद हो जाएगा। सागारो उपजोगो नाने मग्गम्मि दंसने मग्गे अनगारो उपजोगो नीणोत्तिजने ही निर्दिठम। सागारो उपयोगो, साकार का अर्थ यहाँ ग्रस्त नहीं, ज्ञान, साकार उपयोग यानी ज्ञान।
अब जो साकार उपयोग है कौन सी मार्गणा में जाएगा? नाने मग्गमी मार्गणाएं जो आएंगी ज्ञान मार्गणा में जाएगा साकार उपयोग, यानी ज्ञान उपयोग जो है, क्योंकि जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। जब उपयोग की अपेक्षा हम जीव को ढूंढेंगे कि मति ज्ञानी कहाँ है, मति उपयोग वाले कितने हैं, शुद्ध ज्ञान उपयोग वाले कितने हैं, अवध ज्ञान उपयोग वाले कितने हैं, जब ये प्रश्न आएगा तो हम कहाँ ढूंढें? कोश में ज्ञान मार्गणा में देखो मति ज्ञानी मिल जाएंगे, अवध ज्ञानी कितने हैं वहाँ मिल जाएंगे, मना पर्याय ज्ञानी कितने हैं मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? ज्ञान मार्गणा में हमें खोजना पड़ेगा। ऐसा दंशने मग्गे अनगारो उपजोगो, अनगार यानी दर्शनोपयोग। चक्षु दर्शन वाले कितने हैं, अचक्षु दर्शन वाले कितने हैं, अवधि दर्शन वाले कितने हैं, इनको कौन से मार्गणा में ढूंढना? दर्शन मार्गणा में अनगार उपयोग गर्भित हो जाता है। उपयोग कितने होते हैं? उपयोग कितने होते हैं? दो, ज्ञानोपयोग और, तो ज्ञानोपयोग किस मार्गणा में गया? ज्ञान मार्गणा में। और दर्शनोपयोग किस मार्गणा में गया? दर्शन मार्गणा में। ऐसा रट लो। अब गुण स्थान के लिए ये 7 गाथाएं संक्षिप्त गाथाएं हैं, भूमिका की गाथाएं, लेकिन इन 7 गाथाओं को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हमें आगे की गाथाएं समझ में आएंगी। आप कह रहे कि अब पढ़ने का एक तरीका होता है, जो विषय हमें देखो कैसे अवगत किया जाता है, जो विषय हम पढ़ना चाहते हैं एक बार स्वयं बुद्धि से पढ़ो, गलती सलती कैसे पढ़ो। स्कूल में जाते हो तब भी, कॉलेज में जाते हो तो भी, यहाँ स्वाध्याय, पहले एक बार अपनी तरफ से पढ़ो, जो निकले अर्थ वो निकालो। शेर को गधा निकालो, गधा को शेर निकालो, जो तुम्हारी मर्जी पढ़े वो निकालो एक बार अपनी, फिर अपना पढ़ करके फिर जो पढ़ाता है फिर पढ़ो। तुम्हें याद हो, अरे हमने तो यहाँ गधा निकाला था, यहाँ तो शेर निकल रहा है, यहाँ हमने 4 जोड़े थे, यहाँ तो 5 निकल रहे हैं। फिर आपको याद होगा। फिर तीसरा है, जो पढ़ने के बाद आओ उसको एक बार और पढ़ो, 3 बार पढ़ लोगे तो बहुत ज्ञान हो जाएगा। पढ़ के जाओ, वहाँ पढ़ो, पढ़ के आने के बाद फिर पढ़ो। 3 बार कोई भी चीज को पढ़ोगे तो आपको 50-60% ज्ञान हो जाएगा। करके देखना, कल ही करके देखना। कल तुम 8-10 गाथाएं पढ़ के आना अपनी बुद्धि से, आगे की जो भी तुम्हें अर्थ निकालना हो निकालना, फिर यहाँ पढ़ना, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर तुम पढ़ना कि महाराज ने क्या पढ़ाया था। आप कहोगे मैं खुद विद्वान बन गया, अब मैं खुद पढ़ लूंगा। तुम लोग क्या करते हो, पहले पढ़ के आना नहीं, यहाँ किताब खोल के बाद में जाके पढ़ना नहीं, बस हो गया शिविर। महाराज के यहीं पढ़ी, यही महाराज जी ये रखो किताब, कल फिर दे देना आप ही। इसलिए फेल होते। पढ़ के जाओ, पढ़ो और लौट करके फिर पढ़ो। ये 3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। जे ही दुलक्ष लख जनते, जे हिंदु लख जनते, उदयादिषु संभवे ही भावे ही, जीवाते गुण सन्ना, निदिष्ठा सव्यदर्शे हिम, जे हिम यही तू, जो जेहि यानी जो जिनके द्वारा लक्ष्यन्ते यानी निर्धारित किया जाता है, उदयादिषु संभवे भावे ही, कर्मों के उदय आने से जिन किन भावों की संभावना है, अनुमान से कह रहे हैं, लक्ष्यन्ते यानी ऐसा हो रहा है तो बरसात आ सकती है, ऐसा हो रहा है तो यहाँ ये हो सकता है। तो कौन से कर्मों के उदय से कौन से भाव उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा लक्ष्य करना। मेरे में ये भाव हो रहा है,
कौन से कर्म से हो रहा है? मुझे दुख हो रहा है, कौन से कर्म से हो रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है, कौन से कर्म से आ रहा है? मुझे द्वेष हो रहा है, कौन से कर्म से हो रहा है? मुझे राग हो रहा है, कौन से कर्म से हो रहा है? मैं सही नहीं, नींद आ रही है, कौन से कर्म के उदय से आ रही है? ऐसा परिणाम आना लक्ष्यन्ते संभवे ही भावे ही उदयादिषु। कर्म के उदय से, कर्म के उपशम से, कर्म के क्षय उपशम से, कर्म के क्षय से, कर्म की उदीर्णा से, कर्म के संक्रमण से किस कारण से ये भाव हुआ? कल तो मुझे समझ में नहीं आया, आज कैसे समझ में आ गया? आज कैसे आ गया? कल तो समझ में आया नहीं था। कल तो मैं बहुत सुखी था, आज दुखी कैसे हो गया? किन कारण से? कल तो मुझे गुस्सा नहीं आया, अब गुस्सा क्यों आ गया? तो इन सब भावों के, जैसे हमने सुबह कहा था ना कल, कि घोमर सार का अर्थ है अपन को आता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ लोग बुरा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसी जो बातें सामने आती हैं उन बातों को लेकर के कोई भगवान कर रहा है, कोई भगवान के माध्यम से हो रहा है। तो घोमर सार कहता है नहीं, मैं बताता हूं किन कर्मों के उदय से ऐसे भाव आते हैं। जीवाते गुण सन्ना निद्यथा शब्द दर से ही, कौन से कर्म से कौन सा भाव होता है, उससे कौन सा गुण स्थान होता है। अब गुण स्थान हमारे विषय नहीं है, लेकिन ऐसा भाव आ रहा है जैसे किसी जीव से मेरा झगड़ा हुआ था और 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी भी मुझे उसके प्रति कसाय भाव है, तो ऐसा भाव कौन सा कर्म है जो 6 महीने के बाद भी हमारे अंदर उसके प्रति कसा भाव? तो तुरंत कर्म कहेगा अनंतानुबंधी कसाय के कारण से ऐसा हुआ। तो अब मेरा गुणस्थान कौन सा हो गया? मिथ्यात गुणस्थान हो गया। लोग अब मिथ्यात गुणस्थान हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन मिथ्यात गुणस्थान को हमने पता कर लिया, मेरा मिथ्यात गुणस्थान हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि कसाय किए 6 महीने और 6 महीने बाद भी अभी भी हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष भाव है, हमारा गुणस्थान मिथ्यात हुआ। नहीं, मेरा गुणस्थान मिथ्यात नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कसाय की थी और तुरंत मैंने कहा नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है, सब मैंने बैर भाव छोड़ दिया, लगता है मेरा चौथा गुणस्थान है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर मैंने जय जिनेंद्र कर लिया। सुन रहे हो ना आप लोग? 6 महीने के अंदर जय जिनेंद्र कर लिया, लगता है चौथा गुणस्थान है। और वृत्ति हो तो 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमने क्षमा मांग ली, पंचम स्थान है। और मुनिराज हैं तो हाँ, एक अंतर मुहूर्त में किसी के कुछ गड़बड़ हो गई और एक अंतर मुहूर्त के अंदर यदि नहीं निपटाया तो मुनिराज भी नीचे गिर के आ जाएंगे, सीधे मिथ्यात तक जा सकते। तो ऐसे अपने भावों से जीवाते गुण संज्ञा, वे उन जीवों की गुण संज्ञा है। किन्होंने कही है? हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, सर्वज्ञ भगवान ने कही है। अब यहाँ पर ये इस गाथा से क्या प्रश्न बनेगा? किन कर्मों के उदय से कौन से भाव होते हैं? ये भाव कैसे होते हैं? तो उदयादि कर्मों से, कर्मों के उदय से ऐसे भाव होते हैं। मिच्छो शासन मिच्छो अविरद सम्मोय देश विरुद्धोय वृद्धापमत्त इधरो अपुप्य अणियति सुहमोय। अनिवार्य गाथा है, क्योंकि गुणस्थान गोमर सार पढ़ने के बाद
और कोई याद होवे या नहीं होवे, गुण स्थानों के नाम तो याद होना ही चाहिए। मस्त द्वादश बालकों को नाम तो रटना ही है। जैसे बने उठते बैठते खाते पीते सोते बाद ये गुण स्थान रटो। गुण स्थान 14 होते हैं। उनमें पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्, शासादन, मिश्र, परिभाषा बाद में बताएंगे। अविरत सम्यक दृष्टि, देश व्रत, व्रत, प्रमत्त इधरो, व्रत के दो भेद हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त, अपूर्व, अनुवृत्ति, सूक्ष्म, उपशंत क्षीण मोहो, सजोग केवल जनो अजोगीय, 14 जीव समासा, तमेन सिद्धाय नादब्बा। 11वां गुणस्थान उपशांत, क्षीण मोह, सजोग केवली और अजोगीय। जो 14 जीव समासा, ये 14 जीव समास कहे जाते हैं। कहीं कहीं 19 जीव समास भी होते हैं, लेकिन यहाँ पूज्यवर नेमिचंद महाराज जीव समास को 14 कहते हैं। जीव समास का अर्थ क्या है? जीवों, समास यानी संक्षेप, जीवों का संक्षिप्त स्थान। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, कितने कितनी योनियां हैं, कहाँ कहाँ जीव रहते हैं। कीड़े देखो कितने प्रकार के हैं, कीड़े मकोड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो उन सबको गौण करके 14 गुण स्थानों को, जीवों को संक्षेप में कहा। तमेण सिद्धाय नादब्बः, क्रमेण से इनको, और क्रमेण इनको जो क्रम के द्वारा, यानी पहले दूसरा ऐसे क्रम से जाता हुआ, फिर अंत में क्या हो जाता है? सिद्ध गुण स्थान नहीं है। 14 गुण स्थान के बाद फिर क्या होता है? सिद्ध बन जाते हैं। यानी जीव को बता दिया कि संसार में है तो 14 गुण स्थानों में है, और संसार से ऊपर उठ गया सिद्धाश्च नादब्बो, नादब्बः, सिद्ध भगवान जानना चाहिए। अब इन गुण स्थानों में ये अपने जीवन की अंतर्दशा है। यहाँ भली अपन को कठिन लग रहा है, ये सब अपने अंदर के परिणाम हैं। ये परिणाम अपन लोग 24 घंटे करते रहते हैं। नाम इन्होंने ये दे दिया, नाम कठिन है, आचरण तो हम 24 घंटे ये कर रहे हैं। 24 घंटे हमारी ये क्रिया हो रही है, बस इन्होंने नाम संज्ञा हमारे लिए अपरिचित हो जाती है। मिच्छे खलु ओदयो विधिये पुण्य परिणामियो भावो, मिस्से खवो विषमियो अविरद संयमितन्नेव। अब कौन सा गुण स्थान कैसे बनता है? बहुत अच्छी। भाव कितने होते हैं? औदैक भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम भाव, सहायक भाव और पारणामिक भाव। तत्वार सूत्र में आप लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़े होंगे कि भाव 5 होते हैं। और ये भाव किनसे उत्पन्न होते हैं? अभी पढ़ के आए अपन। भाव किनसे उत्पन्न होते हैं? 8वीं गाथा में। ये जो भाव उत्पन्न हुए, ये भाव किनसे उत्पन्न होते हैं? उदयादिषु, कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षयोपशम। कोई पूछे संसारी जीवों के ये परिणाम क्यों उत्पन्न होते हैं, तो उदयादिषु, कर्मों के उदय आदि से। आदि शब्द जरूर ध्यान रखना, उदय नहीं, कर्म के उदय आदि से ये भाव उत्पन्न होते हैं। तो मिथ्यात् भाव किससे उत्पन्न होता है? उदयो, नियम से, कर्म के उदय से होते हैं। विधियो पुण्य पारणामियो भावो, दूसरा गुण स्थान किससे उत्पन्न होता है? पारणामिक भाव। क्योंकि 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा हैं। 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा हैं। दूसरे गुण स्थान में
दर्शन मोहिनी का कोई उदय नहीं है। इनका विभाजन किया गया है 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा और ऊपर के 10 गुण स्थान चारित्र मोहिनी की अपेक्षा। हालांकि दूसरे गुण स्थान में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, बना हुआ उदय, लेकिन वहां विवक्षा नहीं है दर्श, इसलिए पारनामिक भाव है। हालांकि पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने तीनों भाव घटाए हैं, अनंतानुबंधी की अपेक्षा औदैक भाव, ज्ञानावरणी आदि की अपेक्षा क्षयोपशम भाव, लेकिन दर्शन मोहिनी की विवक्षा में पारनामिक। दूसरा गुण स्थान में कौन सा भाव है? पहले गुण स्थान में औदैक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय से जो होता है उसे औदैक भाव कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा निकृष्ट भाव है। इसको हम समझते हैं जैसा निमित्त आया वैसे भाव हो गए। समझना उदाहरण में, अभी हम शांत बैठे थे, हमारे सामने से दुश्मन निकला, हमारे भाव नहीं थे, हमारे भाव कैसे हो गए? द्वेष भाव आ गया, यानी हमारा औदैक भाव हो गया। कोई मित्र निकल गया, राग भाव हो गया। जैसा निमित्त मिले वैसे परिणाम हो जाना, यही मिथ्यात्व की निशानी है। मिथ्यात्व हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन औदैक भाव सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैन दर्शन में सबसे पहले कहा कि और जो निमित्त सामने मिले वैसे भाव मत करो, जैसे तुम भाव करना चाहते हो वैसे करो। दुश्मन भी आ जाए मैं द्वेष नहीं करूंगा, मित्र भी आ जाए मैं राग नहीं करूंगा, गंदी वस्तु आ जाए मैं घृणा नहीं करूंगा। हम लोग क्या है, निमित्त की कठपुतली बने हैं। जिस समय जो निमित्त आ गया परिणाम वैसे ही। क्रोध आ गया तो क्रोध कर लिया, राग आ गया तो राग कर लिया, निद्रा आ गई तो सो गए, भूख लगी तो, प्यास लगी तो, पर कठपुतली बने हुए नाच रहे हैं। नाच गुड़िया नाच। ऐसे ये कर्म अपनी आत्मा को गुड़िया बनाकर नचा रहे हैं। 24 घंटे कर्म कहता है मेरे बिना तुम्हारे कोई परिणाम नहीं। कर्म चाहे कि मैं हंसा लूं तो हंस जाएंगे, कर्म चाहे रुलाना है तो रो जाएंगे, कर्म चाहता है सोना है सो जाएंगे। यानी हम कुछ रहे ही नहीं, हम कर्मों की कठपुतली बन चुके हैं। ये मिथ्यात्व भाव है, पारनामिक भाव है। मिश्रे खवोब शमियो, तीसरे गुण स्थान में मिश्र भाव होता है। अविरधि सम्मितिन्ने वो, चौथे गुण स्थान में तीनों भाव होते हैं। औदैक भाव क्यों है? दर्शन मोहिनी का उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। क्षयोपशम भाव किस लिए है? क्योंकि सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। चौथे गुण स्थान में भी दर्शन मोहिनी की विवक्षा है, इसलिए तीनों भाव, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा नहीं। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा उपशम भाव कैसे है? क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में होता है। क्षयोपशम भाव कैसे है? क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होता है। और छायक भाव कैसे है? क्योंकि चौथे गुण स्थान वर्ती छायक सम्यक दृष्टि भी होता है। इसलिए औदैक भाव नहीं कहा तीन में, क्योंकि वहां दर्शन मोहिनी का कोई उदय नहीं है, सम्यक प्रकृति का उदय है, तो क्षयोपशम ले लिया। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा लेते तो औदैक भाव है, लेकिन चारित्र मोहिनी की वहां विवक्षा नहीं है, ऐसे जानना चाहिए। ये चौथे गुण स्थान तक के ये भाव कह दिए गए हैं। ए दे भावानी मां दंशन मोहम पडुच्च भणिदादु चारथम नथि जदो अविरध अंतेषु थानेषु। उज्ज्वल नेमी चंद महाराज ने जो अपन ने पहले समझ लिया था, ये भाव आपने किस अपेक्षा से लगाए?
तो उन्होंने कहा ये सभी भाव नियम से दर्शन मोहम पड़ुच्च भण दादो, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से हैं। तो अब आप प्रश्न बनाएं, 4 गुण स्थान किस कर्म के उदय से बनते हैं? दर्शन मोहिनी के उदय से, उपशम से और शिव से। मां दर्शन मोहिनी कर्म लेना, क्योंकि नीमा दर्शन मोहम पड़ुच्च भण दादो, 12वीं गाथा में कहते हैं ये भाव नियम से दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से ही हैं। जब भी कोई पूछे कि कोई कहे वहां चारित्र मोहिनी का उदय है तो औदैक भाव है, नहीं, यहाँ दर्शन मोहिनी की विवक्षा नहीं है, ऐसा गाथा नंबर 12 में कहा है। ये दर्शन मोहिनी की विवक्षा है। चारित्रम नथि जदो, यहाँ चारित्र नहीं है। अवरद अंतेषु ठाणेषु, चौथे गुण स्थान के अंतिम स्थान तक भी चारित्र नहीं है। यानी चौथे गुण स्थान में किंचित मात्र भी चारित्र नहीं है। चारित्र मोह बस लेस न सही। लेकिन चारित्र का अर्थ यहाँ क्या लेना? कोई पंडित लोग ये कहते हैं हम चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, हम तो शराब भी पिए, रात में भी खाएं, मांस भी खाएं, कुछ भी करें, हम तो अविरत समय दृष्टि हैं, चारित्र मोह बस लेस न संयम। तो यहाँ चारित्र का अर्थ है प्रथमाएं। रात्रि भोजन त्यागना चारित्र नहीं है, सप्तव्यसन का त्याग करना चारित्र नहीं है, गुटखा शराब छोड़ देना चारित्र नहीं है, ये तो कुलाचार है। क्या है? कुलाचार है। लोग इसको चारित्र मानते हैं कि हमने देखो सप्तव्यसन त्याग दिए, चारित्री हो गए, हमने रात्रि भोजन त्याग कर लिया, चारित्र ले लिया। कंजाइश लोग इसी को चारित्र मानते हैं। और वे इसको चारित्र मान कर क्या कहते हैं? रात में खाओ, अपन तो अविरत समय दृष्टि है। स्पष्ट रूप से अष्टपहाड़ की टीका में कहा कि यह ऐसा जो मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि लोगों को ऐसा है। अपन को क्या मानना? ये सब चीजें तो चौथे गुण स्थान में होना ही, बल्कि क्या होना चाहिए? प्रतिमाओं का रूप वहां नहीं होता। एक बार एक पंडित जी ने कहा कि महाराज ये देव पूजा, गुरु पास्ती आदि मुनियों को आहार देना, पूजा पाठ करना, ये तो प्रतिमाधारियों के लिए है। हम पंडितों को, आप गृहस्थों को क्यों उपदेश दे रहे हैं? हम लोग तो अविरति गृहस्थ हैं। प्रतिमाधारी को नियम से पूजा करना चाहिए। प्रतिमाधारी के लिए ये आहार देना चाहिए, सब चीजें। मैंने कौन से शास्त्र में लिखा? किसी शास्त्र में, किसी प्रतिमाओं में नहीं लिखा कि प्रतिमाधारी को पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। षड आवश्यक है ना। पंडित, सभी पंडितों की धारणा है ये 6 आवश्यक प्रतिमाधारियों के हैं, हम थोड़ी प्रतिमाधारी हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। किसी भी आचार्य ने प्रतिमाओं में ये लिया ही नहीं है। जिनकी प्रतिमाएं नहीं हैं उन जैनियों को कहा गया है कि तुम प्रतिमा नहीं ले सकते हो तो षड आवश्यक का पालन करो। यानी प्रतिदिन देव पूजा अभिषेक करना अविरति का काम है। तब उनको समझाया, तब कुछ पंडितों ने नियम लिए, बोले महाराज आज हमारी आंखें खुल गई। हम तो इसलिए नहीं करते थे कि अपन वृत्ति थोड़ी है। क्या कहा? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय संयमस्तवा, दानम चेती ग्रस्तानाम। वृत्ति नाम नहीं, वृत्ति नहीं कहा वहां, ग्रस्तानाम। तो आप ग्रस्त हो कि नहीं? ग्रस्त हो तो जिनका नियम नहीं हो वो अभी ले लियो, और ग्रस्त हो तो ऐसा अविरत समय दृष्टि की भाषा मानना चाहिए। ओम शांति। ओम